स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम मेटाफिजिकल पोएट के एक बहुत ही फेमस कवि जॉन डन के एक बहुत ही फेमस पोएम द गुड मॉरो को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले पोएम्स के बारे में। तो ये जो पोएम है द गुड मॉरो, ये 21 लाइन में लिखी गई है और इसको 3 स्टेंजा में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द गुड मॉरो। आई वंडर बाय माई ट्रुथ व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लोडेड वेयर वी नॉट विंड टिल देन बट सक्ड ऑन कॉन्ट्रेरी प्लीजर्स चाइल्डिशली और स्नॉटेड वी द 7 स्लीपर्स देन। ठीक है, कवि कहते हैं कि आई वंडर बाय माई ट्रुथ। यहाँ पे ट्रुथ का जो मेन मीनिंग होगा ट्रुथ होगा। ठीक है, कवि कहते हैं कि मैं इस सच को जानकर बहुत ही हैरान होता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा सच है? स्पिरिचुअल लव। ठीक है, कवि यहाँ पर अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि मैं इस सच को जानकर बहुत हैरान होता हूँ कि व्हाट दाउ एंड आई, कि इससे पहले तुम और मैं क्या कर रहे थे। डिड टिल वी लोडेड, इससे पहले तुम और मैं क्या कर रहे थे। वेर वी नॉट विंड टिल देन, क्या इससे पहले हम अपनी माँ के वक्ष स्थल से अलग नहीं हुए थे। कहने का मतलब, क्या इससे पहले हमें कोई भी ज्ञान नहीं था। बट सक्ड ऑन कॉन्ट्ररी प्लीजर्स, क्या इससे पहले हम सामान्य आनंद से या खुशियों से ही हमारा मन भर जाता था। सक्ड मतलब मन भर जाना या प्रसन्न होना। चाइल्डिशली, बच्चों की तरह। कहने का मतलब, क्या इससे पहले हम केवल बच्चों की तरह ही जीवन जीते थे, छोटी छोटी खुशियों से ही मन भर लेते थे। और स्नॉटेड वी द 7 स्लीपर्स देन, या फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या हम 7 स्लीपर्स की तरह लंबे समय से सोए हुए थे जो हमें कुछ भी पता नहीं था। देयर वॉज सो, अगर ऐसी बात है तो बट दिस ऑल प्लीजर्स फैंसीज बी, तो इससे पहले हमें जो भी आनंद मिला है वो सभी फैंसीज बी, काल्पनिक ही चीज़ें मिली हैं। मतलब जो भी हमें आनंद मिला है वो केवल काल्पनिक ही है, रियल में हमें आनंद मिला ही नहीं था। ठीक है, वो अपने प्रेमिका से कह रहे हैं कि आज मुझे पहली बार स्पिरिचुअल लव में मतलब आनंद मिला है, इससे पहले मुझे आनंद मिला ही नहीं। मतलब वो सब केवल एक काल्पनिक आनंद था, रियल नहीं था। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, और कवि कहते हैं कि अगर इससे पहले मैंने, यहाँ पे ब्यूटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमेन। कवि कहते हैं कि अगर इससे पहले मुझे कोई भी ब्यूटीफुल लड़की मैंने देखी हो, विच आई डिज़ायर, जिसकी मैंने इच्छा की हो, एंड गॉट, और मैंने उसे पाया हो, तो देयर वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी, तो वो मैंने केवल अपने स्वप्न में ही पाया है। मतलब वो आनंद मैंने वास्तव में नहीं पाया है, वो केवल ऐसा लगता है स्वप्न ही है। आज रियल आनंद मुझे पहली बार मिला है, जो कि उन्होंने अपनी प्रेमिका से वो कह रहे हैं जॉन डन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वॉकिंग सोल। सेकेंड स्टेंजा में कवि कहते हैं कि अब हम अपने आप को क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो आत्मा है अब वो जाग रही है। आत्मा जागने का मतलब, कवि कहते हैं कि अब हमें स्पिरिचुअल लव का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, हमें अब पता चल रहा है कि वास्तव में रियल इंजॉय प्लीजर क्या होता है, अब हमें इसका एहसास हो रहा है। इसलिए वो अपने आप को गुड मॉर्निंग कहते हैं। मतलब अब हमें स्पिरिचुअल लव का नॉलेज हो रहा है, तो अब हम अपनी आत्मा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। विच वॉच नॉट ऑन वन एनदर आउट ऑफ फियर, और अब हम इस संसार को, अब हम इस
प्यार के संसार को बिना डर, आउट ऑफ फियर का मतलब बिना डर के देखेंगे, फॉर लव, और एक दूसरे से प्रेम करेंगे। क्यों एक दूसरे से प्रेम करेंगे? यहाँ पे स्पिरिचुअल लव की बात हो रही है। कह रहे हैं कि ऑल लव ऑफ अदर साइड, कहते हैं कि क्योंकि प्रेम से सभी चीज़ों को कंट्रोलस, नियंत्रित किया जा सकता है। जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें प्रेम से कंट्रोल की जा सकती हैं। एंड मेक वन लिटिल रूम, और प्रेम से सभी चीज़ों को एक छोटे से कमरे में भी हम संजो कर रख सकते हैं। आगे देखते हैं। लेट सी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ल्ड हैव गॉन, खोज करने वाले नए देश का तलाश कर सकते हैं। लेट मैप टू अदर्स वर्ल्ड ऑन वर्ल्ड हैव सॉन, मानचित्र बनाने वाले नए नए क्षेत्र के मानचित्र बना सकते हैं। लेट अस पोजेस आवर वर्ल्ड, ईच हैथ वन एंड ईच वन, और जो प्यार करने वाले होते हैं से मतलब सच्चे प्रेमी होते हैं, वह केवल अपने प्यार के अलावा और वो किसी संसार को नहीं देखते। तो आइए अब हम लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। माई फेस इन दाइन आइज, दाइन इन माइन आई अपीयर्स, एंड ट्रू प्लेन्स हर्ट्स डो इन द फेसेस रेस्ट। यहाँ पे कवि कहते हैं कि माई फेस इन दाइन आइज, मैं अपने चेहरे को अपनी प्रेमिका की आंखों में देख सकता हूँ। दाइन इन माइन अपीयर्स, और मेरी प्रेमिका अब मेरे चेहरे को अपने चेहरे पर देख सकती है। एंड ट्रू प्लेन्स हर्ट डो इन द फेसेस रेस्ट, और इस प्रकार से हम दोनों अपने हृदय की बात को अपने चेहरे से पढ़ लेते हैं या जान पाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइन वेस्ट। ठीक है, तो देखिए कहते हैं कि पृथ्वी का इससे अच्छा भूखंड उन्हें कहाँ मिल सकता है। उन्हें के चेहरे पर न तो उत्तरी गोलार्ध की तेज ठंड होती है, न तो दक्षिणी गोलार्ध की तेज गर्मी। कहने का मतलब, इसका मतलब कि इससे प्रेमियों के चेहरे पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। आगे कवि कहते हैं कि वॉट एवर डाइंग्स वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। यहाँ पर कवि ऐसा महसूस करते हैं कि जो चीज़ें मरती हैं उसकी रचना असमान अवयवों से मिलकर बनी होती है।